हर व्यक्ति के अंदर में दो व्यक्ति पाए जाते हैं। आप जो हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप दो हैं। एक विलियन आपके अंदर में भी है, एक हीरो भी आपके अंदर में है। हर व्यक्ति के अंदर में वो दो आदमी समेत है, वो मेरे में भी है और आप में भी है। विलियन वो है जो बोलता है तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कमजोर है, तुम नहीं कर पाएगा, दुनिया खराब है। ये सब जो बोलते हैं बहुत पैसा वैसा सब बोलने की बात है। मेरे से तो ये बिजनेस नहीं चलेगा, मैं तो डायमंड नहीं बनूंगा, मैं तो ब्लू डायमंड नहीं बन सकता हूं, मेरे से तो नहीं हो सकता है, मेरी तो टीम छोड़ के ही चले जा रहे हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे वो है। सब विलियन बोल रहा है। जो हीरो है क्या बोल रहा है? यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कामयाबी ले सकता हूं, मैं और लोगों को ले आऊंगा। यार बिल्कुल वो आशावादी रहता है। हीरो जो है वो आशावादी है। हीरो जो है वो हमेशा संभावना में जीता है, और विलियन जो है वो क्या करता है? हमेशा निराशा में डूबे रहता है। जीतेगा कौन? जिसको आप जिताना चाहोगे। आप बीच में हैं, आपका अभी दोनों मन, दोनों अंतरात्मा अभी बात कर रहा है। एक अंतरात्मा बोल रहा है ये नहीं हो सकता है, एक अंतरात्मा बोल रहा है ये हो सकता है। एक अंतरात्मा कौन है? जो विलियन है। एक अंतरात्मा कौन है? जो हीरो है। लेकिन आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप विलियन को जिताओगे या हीरो को जिताओगे। अगर हीरो को जिताओगे तो भविष्य में आप कामयाब बनोगे। अगर आप विलियन को जिता दोगे तो हो सकता है आप जैसे हैं वहीं रहोगे या उसके नीचे चले जाओगे। लेकिन डाटा ये बोल रहा है वहीं नहीं रह सकते हो, नीचे जाओगे। आज मेरा जो पहला सेशन की टॉपिक है कि हम अल्टोस और पूरी हमारा टीम आपको रिच बनाना चाहते हैं, अमीर बनाना चाहते हैं। रिच बनना है। रिच क्यों बनना है उसकी साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर रिच नहीं बनोगे तो क्या सिचुएशन हो सकता है वो भी मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगा। पहले क्या था? मिडिल क्लास की जो संख्या है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पहले तो मिडिल क्लास ही बोला जाता था, लोअर मिडिल क्लास करके कोई था नहीं। पोर था, मिडिल क्लास था और रिच क्लास था। ये तीन कैटेगरी था। अभी एक नया कैटेगरी ऐड हो रहा है, लोअर मिडिल क्लास। ओके, क्लियर हो रहा है? पहले मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा था, पोर की संख्या कम था और रिच की संख्या भी कम था। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या हो रहा है? अभी की सिचुएशन में वो मिडिल क्लास लोगों पे देखो, पोर क्लास जो है, पोर क्लास को ज्यादा फर्क नहीं है। आपने मैक्सिमम पोर क्लास के पास में देखोगे जिनके पास में बहुत कम पैसा आता है या कोई खेतीबाड़ी करके, मतलब खेतीबाड़ी तो आजकल अमीर बन गए हैं, अच्छा बात है, बनना भी चाहिए भारत में। मतलब कोई काम करके वो घर चलाते हैं या कोई बहुत ज्यादा नीचे श्रेणी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं जो सही लीगल है, तो उनके पास में घर है। भले वो इनलीगल जगह पे कोई घर बना ले, कोई बस्ती में रह जाए, वो सही है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो साइकिल में चल रहे हैं तब भी वो ठीक है, चल रहे हैं वो भी ठीक ठाक, जैसे तैसे करके खाना खा रहे हैं, थोड़ी सी कम खाना हो जा रहा है चलेगा, क्योंकि उनकी जो दिखावटी में उनका खर्चा नहीं है। फिर भी जो रियल पोर है ना वो ठीक है। प्रॉब्लम वर्तमान के समाज में प्रॉब्लम है केवल मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास की क्या है? ये बाइक चला रहा है लेकिन कार चलाने की उसको इच्छा है, और जो इनकम ये कर रहा है ये इनकम में वर्तमान में चलना मुश्किल हो रहा है उसको। क्या ये सही बोल रहा हूं कि नहीं? अभी जो रेट वाट इतनी बढ़ गई, मेडिकल की खर्ची इतनी बढ़ गई, एजुकेशन की खर्ची इतनी बढ़ गई, ड्रेस खरीदने की खर्ची इतनी बढ़ गई, शादी ब्याह की खर्ची इतनी बढ़ गई, ये सब इतनी खर्चे बढ़ गई कि अभी मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम में, दिक्कत में है, परेशानी में है, चैलेंज में है। और मेरे को जैसा लगता है मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करने के कारण वो मिडिल क्लास के पास में दो ऑप्शन या दो चीज उनके साथ में घटित होता है। पहले क्या होता था? रिच क्लास कम था, पुअर क्लास कम था, मिडिल क्लास ज्यादा था। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास से कुछ लोग रिच क्लास में जंप कर रहे हैं और मैक्सिमम क्लास पुअर क्लास में जंप कर रहे हैं। इसको दबाया जा रहा है, मतलब मिडिल क्लास को अभी चारों तरफ दबाया जा रहा है। यहां पे
खर्चे की मार पड़ रहा है, यहाँ पे मेडिसिन की मार पड़ रहा है, यहाँ पे एजुकेशन की मार पड़ रहा है, यहाँ पे मतलब घर की इंस्टॉलमेंट की मार पड़ रहा है, क्योंकि घर भी इंस्टॉलमेंट में ले लिया, बाइक भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। इसको इतने मार पड़ रहा है कि धीरे 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 स्क्वीज हो रहा है। अगर उनको लगता है नहीं मैं उस जगह से ऊपर जाना है तो ऊपर जाता है, अगर उनको लगता है गिव अप करना है, अरे क्या है कोई बात नहीं मैं जैसे हूं वैसे हैं, वो क्या करता है धीरे 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 नीचे चले जा रहा है। वर्तमान के समय वही है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन करके देखिए, आपको प्रश्न करके देखिए, आप कौन सा जगह पे हैं और आपकी गति ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। मेरा मानना यही है कि जिनके पास में कम पैसा है, 50 रुपया का अगर टमाटर है तो उनके पास में कम पैसा है तो वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा रेट की है। अगर उसके पास में ज्यादा पैसा है 50 रुपया भी कम पड़ता है, ऐसा मैटर नहीं है। डिपेंड करता है आपके इनकम पे, मैटर डिपेंड नहीं करता है आपकी जो सामान है उसकी रेट पे, डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है। तो आप आपका दिल को एक शब्द, एक आवाज दीजिए, खर्चा जितना आपका इनकम जितना खर्चा जितना हो रहा है उसमें आप बचा पा रहे हैं क्या? सीधी बात है। क्या आप जो भी इनकम कर रहे हो उस इनकम से आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं, क्या ऐसे ही चले तो 5-10 साल के अंदर में आप पुअर कैटेगरी में आओगे, रिच कैटेगरी में जाओगे या मिडिल क्लास कैटेगरी में रहोगे? ये आपकी प्रश्न है, उसका आंसर आप ढूंढ लो। अगर आपको लगता है यार ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता, अगर ज्यादा दिन तक चलेगा तो मैं नीचे ही चले जाऊंगा, तो आप यहां पे आ सकते हो। अगर लगता है नहीं यार मेरे पास में जो काम है वो रिच क्लास की तरफ जाने की कार है, तो आप जा सकते हो। जो लोग सफल हैं और जो असफल हैं, सफल लोग खुद की सामने में आईना रख के देखते हैं कि मैं कहां हूं, मैं कैसे हूं और क्या होना चाहिए। और जो असफल लोग हैं या जो पुअर क्लास के तरफ जा रहे हैं, देखो पुअर क्लास जो है उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो पुअर क्लास है वो खराब है। व्यक्तिगत यहां पे कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है। लेकिन आपको ये सवाल है, क्या आप आपकी खुद की घर बनाना चाहते हो या फिर आप कोई बस्ती में रहना चाहते हो? ये आपका है, मेरा है। अगर मुझे लगता है नहीं मैं एक बहुत शानदार जगह पे एक बढ़िया सा बिल्डिंग बनाऊंगा और भी लोन फ्री घर में रहूंगा, जैसे कि मेरे बारे में बता रहा हूं, भगवान की कृपा है मैं जिस घर में रह रहा हूं वो लोन फ्री घर है, मैं जिस गाड़ी चला रहा हूं वो लोन फ्री अपनी गाड़ी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो कि बहुत बढ़िया घर बने और भी लोन फ्री हो, बढ़िया से मेरे पास में कार हो वो भी लोन फ्री हो, बच्चे आपका बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई करें, उसके लिए आपको जो कष्ट है आप दे पाए, आपके बच्चे कार में जाना आना करें, उसके लिए आज भगवान की कृपा है, आप लोगों की प्यार है। मेरी गुड़िया जो है वो स्कूल जाती है मर्सिडीज में। मैं विश करता हूं कि आपके भी बच्चे ऐसा हो। आप इसको मेरी ईगो में मत लेना। तो क्या है, अगर मैं इस बिजनेस के साथ में नहीं लड़ता, नहीं भिड़ता, मेरे भिलियन को दबा के हीरो को मैंने पदार्पण नहीं करता, हीरो को मैं खड़ा नहीं करता, तो हो सकता है आज मेरे बच्चे जो है वो पैदल जाते या साइकिल लेके जाते। आप एक ऐसे जगह पे, अभी की जो जनरेशन है एक ऐसे जगह पे खड़ा है, उसको डिसीजन लेनी होगी कि ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर जाने के लिए डिसीजन नहीं लेगा, दुनिया समाज उनको धकल के उसको पुअर कैटेगरी में ले आएगा। एक स्ट्रांग डिसीजन की आवश्यकता है कि मुझे यहां से पुअर कैटेगरी में जाना है, रिच कैटेगरी में जाना है। कैसे जाओगे वो आपको रास्ता मिलेगा और ऑल्टोस भी आपको रास्ता दिखा रहा है।